गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन द वीडियो ऑफ लर्न एंड शाइन विद अनुपम। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। वायुमंडल क्या है, कैसे बना है, हमारी सुरक्षा किस तरह से करता है और इसमें कितनी परतें होती हैं। वायुमंडल में वन बाय वन, एक के बाद एक, कई सारी परतें हैं और उन सभी परतों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहली लेयर यानी कि क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओके, अब जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उनको आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने आप में समेटे हुए हैं। क्षोभ मंडल के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि ये वायुमंडल की सबसे पहली परत है, यानी कि हमारे वायुमंडल में वन बाय वन जितनी भी परतें हैं, उन सभी परतों में पृथ्वी से लगी हुई ये पहली परत है। दूसरा पॉइंट है क्षोभ मंडल की असमान ऊंचाई, यानी कि अनइवन हाइट। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूरी पृथ्वी पर समान नहीं है, वो कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। कहाँ पर कम है? पोल्स पर, यानी कि जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, पोल्स हैं, वहाँ पर इसकी ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर है। और जहाँ पर विषुवत रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, वहाँ पर इसकी ऊंचाई हो जाती है 18 किलोमीटर। यानी कहीं पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं पर इसकी ऊंचाई कम है, समान नहीं है। तीसरा पॉइंट, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हर 165 मीटर की ऊंचाई पर इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्षोभ मंडल में ही CO2 पाई जाती है, और जहाँ पर जीवन होता है CO2 भी वहीं होगी। जीव जंतुओं से, मानव से जो भी CO2 रिलीज़ होती है वो इसी मंडल में इकट्ठी होती है, और CO2 गर्मी एब्जॉर्ब करती है। इसी वजह से सबसे निचली परत में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गर्मी में, टेम्परेचर में कमी आ जाती है। चौथा पॉइंट, वायुमंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी, पानी, बिजली, बादल, कोहरा, पाला, ये सभी घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी मंडल में संवहन की धाराएं बहती हैं। जो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इसी मंडल में होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो कमरे होते हैं, उन कमरों में ऊपर की तरफ वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। वेंटिलेटर लगाने का रीज़न ये होता है कि हवा दो तरह की होती है, यानी कि एक ठंडी, एक गर्म। ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर जाती है और जो भारी चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है। सिंपल सा नियम है ये। तो जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो उसको निकलने के लिए जो जगह होती है वो उसको वेंटिलेटर से मिलती है, इसीलिए वेंटिलेटर लगाए जाते हैं, और कमरे का तापमान जो है, टेम्परेचर, वो अच्छा बना रहता है। हम लोग जो चाहे जितने कमरे में इकट्ठे हो जाएं लोग, तो कमरे में उमस जैसी फीलिंग नहीं होगी। हमारी पृथ्वी पर भी गर्म और ठंडी हवाओं का प्रोसेस इसी तरह से होता है, यानी कि गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। इसी तरह से ये जगह बदलती रहती हैं और ये चक्र चलता रहता है। इसी को संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी कि गर्मी का ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि हम पानी अगर गैस पर रखें गर्म करने के लिए, तो गैस में पहले तो पानी पूरा ही ठंडा होता है, लेकिन जब हीट नीचे से लगती रहती है तो वो पानी गर्म होकर ऊपर जाता है और ऊपर का पानी जो ठंडा होता है वो नीचे जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा पानी थोड़ी देर बाद पूरा गर्म हो जाता है। पृथ्वी पर दो तरह से कन्वेक्शन होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। कन्वेक्शन यानी कि संवहन सिर्फ गैस या लिक्विड चीज़ों में हो सकता है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए कन्वेक्शन ठोस चीज़ों में, सॉलिड चीज़ों में पॉसिबल नहीं होता। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे का मंडल है। पॉइंट नंबर 7, पूरे वायुमंडल का 80% हिस्सा सिर्फ इसी मंडल में है, यानी कि क्षोभ मंडल में। पॉइंट नंबर 8, वायुमंडल में इसके ऊपर की जो परत होती है उसको कहते हैं समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में भी एक लेयर होती है, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज एक तरह से क्षोभ मंडल की बाउंड्री लाइन होती है, जिसके बाद टेम्परेचर में एकदम से चेंज आ जाता है, यानी कि तापमान में एकदम से गिरावट आ जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्षोभ मंडल के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समताप मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।